गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो में बेटा मैंने आपको फॉर्मूले समझाए थे और आपसे बोला था कि आप ये फॉर्मूले ठीक से लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। यदि आपने वो फॉर्मूले लर्न कर लिए, याद कर लिए ठीक से, तब आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा फॉर एंगल थीटा। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उन सभी को सेक थीटा के फॉर्म में, सेक थीटा के रूप में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि आपको फॉर्मूले लर्न है, याद है ठीक से, तब आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फॉर्मूले याद नहीं है बेटा, तो फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आप पहले फॉर्मूले याद कर लें ठीक से। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, इसने बोला है कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उन सभी को सेक थीटा के फॉर्म में चेंज करना है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 है ना, 6 हैं टोटल। अब आपको ये सभी को सेक थीटा के फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा रेशियो आता है? साइन थीटा। इस साइन थीटा को आपको सेक थीटा की फॉर्म में चेंज करना है। तो साइन को सेक में कैसे चेंज करें? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें सेक के पास जाना है, तो कौन कौन से रास्ते हैं, कहाँ से जाएं हम? तो साइन का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो किस किस से है? जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से सिफारिश करवानी है, उनसे मिलना है, तो हम लिंक ढूंढेंगे ना कि हमारा संबंध किससे है। वहाँ जयपुर में हमारे मामा रहते हैं, मामा के फूफा दिल्ली में रहते हैं, उन फूफा के बुआ का लड़का पीएम सर का पीए है, उसके द्वारा हम मिल सकते हैं जा करके। इस तरह से हमने लिंक ढूंढा कहाँ से किधर को जाएं, जिससे कि वहाँ हमारा वर्क हो जाए, उनसे हमारी मुलाकात हो जाए, है ना। वैसे ही यहाँ पर ये साइन थीटा है, इससे हमें सेक के पास जाना है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं बेटा। देखिए दो जगह रिलेशन मैंने आपको बताए थे। एक तो बताया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन का रिलेशन कोसेक से था, याद कीजिए इधर, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। समझाया था ना। दूसरा स्क्वायर में 3 फॉर्मूले और बताए थे मैंने आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप देखिए यहाँ पर साइन का रिलेशन किससे? हमें सेक के पास पहुंचना है। तो साइन का रिलेशन एक तो कोसेक से है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। और दूसरा साइन का रिलेशन कॉस से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोनों रास्ते से हम सेक के पास पहुंच सकते हैं। एक लॉन्ग रूट हो सकता है, एक शॉर्ट हो सकता है। अब आप माइंड लगाइए किधर से जल्दी पहुंचेंगे हम। साइन से पहले कोसेक के पास जाएं या साइन से कॉस के पास पहले जाएं? यदि हम साइन से कॉस के पास जाएंगे तो साइन का कॉस से रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कॉस का रिलेशन सेक से है, फिर कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो सेक में चेंज हो गया। दूसरा यदि हम कोसेक की तरफ चले जाएं, यहां से साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक का किससे रिलेशन है? फिर कोसेक का रिलेशन है कॉट थीटा से। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट का टेन से रिलेशन है कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। फिर टेन का सेक से रिलेशन है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तब इतना लंबा रूट हो गया, पहुंच अब भी गए हम सेक के पास। पहुंच गए नहीं पहुंच गए? तो ये फॉर्मूलों पर डिपेंड करेगी ट्रिग्नोमेट्री आपकी। देखिए किधर से जाएं, शॉर्ट रूट है, हम तो उधर से जाएंगे, हम लॉन्ग रूट से क्यों जाएं, है ना। तो क्या करें, साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू, हम इसको नोट कर सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। बेटा याद रखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट का साइन, वर्गमूल का निशान लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू इतना हो गया बराबर में
और हमको सेक में चेंज करना है, तो पता है कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। तो हम इसको ले सकते हैं 1 माइनस कॉस का मतलब 1/sec थीटा, और ये स्क्वायर रूट का साइन सेम लगा देंगे। इसका एलसीएम ले लीजिए, सेक थीटा आ गया, सेक थीटा की इधर 1 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, ये स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा, और इसको सेक की फॉर्म में आ चुका है, और इसमें अब कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक मिस्टेक देखिए, ये स्क्वायर है ना कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर भी तो स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। दूसरा, जब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा और यहाँ भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। कि कॉस स्क्वायर है कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे आप 1/sec स्क्वायर थीटा, जितनी पावर यहाँ होगी वही पावर यहाँ पर भी आएगी। यहाँ पर अगर 3 पावर हो तो यहाँ भी 3 आएगी, वहाँ पावर 4 होगी तो यहाँ भी पावर 4 आ जाएगी। तो ये 1/sec स्क्वायर हुआ, सेक स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो सेक स्क्वायर बन जाए सेक स्क्वायर की पावर मल्टीप्लाई हो गई, सेक स्क्वायर माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा। अब ऊपर जो सेक स्क्वायर माइनस 1 है वो तो सेम रहेगा, हम इसे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सेक की फॉर्म में लाना है आंसर, सेक की फॉर्म में आ चुका है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसको इस तरह से नोट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec थीटा, कि इस पर स्क्वायर है तो इसका रूट से बाहर हो गया नंबर, ऊपर से बाहर नहीं होगा न्यूमरेटर से, क्योंकि वहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, मल्टीप्लाई होता तो वही रूट से बाहर हो जाता। तो ये एक आंसर हो गया आपका, एक रिजल्ट आ गया कि साइन थीटा को सेक थीटा की फॉर्म में हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। अब कॉस थीटा को सेक की फॉर्म में चेंज करना है, कह रहा है एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी को सेक की फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए साइन तो हो गया सेक की फॉर्म में चेंज, अब कॉस को चेंज कीजिए। तो कॉस का तो बेटा हमको पहले ही याद है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, ठीक है, कॉस आ गया। टेन को चेंज कीजिए, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए टेन थीटा को सेक की फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर 2 रास्ते हैं, 2 वे हैं यहाँ भी। एक तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस अपॉन दिस रख दीजिए, सेक से सेक कैंसिल, न्यूमरेटर आ जाएगा, या डायरेक्ट से लिख दीजिए कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो या तो डायरेक्ट लिख दीजिए या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दीजिए, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू ये आ चुकी है यहाँ पर, इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये वैल्यू है हमारी अपॉन में सेक थीटा, और न्यूमरेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर। इस सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया ना। तो एक रिजल्ट ये भी हो गया, टेन को हमने सेक की फॉर्म में चेंज कर दिया। कॉट थीटा को चेंज करना है, नेक्स्ट आता है कॉट थीटा। तो देखिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, और टेन की वैल्यू ये है, इसे यहाँ पुट कर दीजिए, रख दीजिए यहाँ पर। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये टेन थीटा की वैल्यू ये जो आई थी हमने यहाँ पर पुट कर दिया, रख दी है। तो ये कॉट को हमने सेक की फॉर्म में चेंज कर दिया। सेक थीटा होता ही है ना। सेक थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सेक तो सेक है ही है पहले से ही। और नेक्स्ट है लास्ट कोसेक थीटा, हम कोसेक थीटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा होता है। साइन की वैल्यू हमारे पास में ये है ना। इस वैल्यू को वहाँ पर रख दीजिए, जब वहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा रेसिप्रोकल जो होता है व्युत्क्रम साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू जब आप यहाँ पर रखेंगे तो नीचे जब रखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। इसको लिख देंगे सेक थीटा बटे अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ गया बेटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू,
ठीक है। इस तरह से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक थीटा की फॉर्म में चेंज कर दिया है। इनको सबको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। फॉर्मूले लर्न हो, फिर आप समझें, माइंड यूज करें अपना, इस तरह से आप आगे बढ़ें। आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। मतलब इसमें आपको सर समझ में नहीं आया, फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं है तब तो बेटा समझ में नहीं आएगा। मैंने वैसे आपको एग्जाम्पल दिया पीएम का, हमको पीएम से मिलना है तो हमें लिंक जोड़ना है, हम किस तरह से जाएं उनके पास में, मैंने बताया था आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मामा जयपुर में रहते हैं, उनके फूफा दिल्ली में रहते हैं, फूफा का भतीजा वहाँ पर है, पीएम साहब का पीए है ना। इस तरह हम लिंक लगा लगा कर वहाँ पर पहुँच गए। वैसे यहाँ से हमारे पास दो लिंक हैं, दो रास्ते हैं। एक थे लीनियर पावर की पावर 1 थी फॉर्मूले, एक थे स्क्वायर की तरफ। तो अब देखिए, जैसे साइन को हमें सेक में चेंज करना है तो साइन से हम किधर जा सकते हैं, साइन का कोसेक से रिलेशन है, संबंध है ना कोसेक से, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा हो सकता है। फिर कोसेक से हमें सेक के पास जाना है तो कैसे जाएंगे, कोसेक का तो फिर कॉट से संबंध है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट का किससे है, टेन से है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। फिर टेन का सेक से है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में, पहुंच गए सेक के पास। या फिर आप यहीं से दूसरा रूट पकड़े, दूसरा रास्ता, वो क्या है जो बोर्ड पर है, साइन का कॉस से संबंध है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पर क्या जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा होता है। तो ये रास्ता जो है रोड थोड़ा छोटा है ना, इसलिए हम इधर से जल्दी पहुंच गए मंजिल पर। अब ये आप डिसाइड कर लें कौन से रोड पर जाना है, आंसर दोनों से समान आएगा, एक जैसा इक्वल आएगा। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं और देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाएं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। इन सभी को हमें कॉट थीटा की टर्म में चेंज करना है। साइन थीटा और सेकंड है हमारा सेक थीटा और थर्ड है टेन थीटा। इनको हमें कन्वर्ट करना है कॉट थीटा की फॉर्म में। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट समझाया वैसे इसे सॉल्व करेंगे बेटा। इन सभी को कॉट थीटा की फॉर्म में चेंज करने के लिए बोल रहा है। हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अदर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में बदल सकते हैं। साइन थीटा को हम कॉस में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। साइन को टेन में चेंज कर सकते हैं, साइन को कॉट में चेंज कर सकते हैं, साइन को सेक में चेंज कर सकते हैं, साइन को कोसेक में चेंज कर सकते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अदर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए इन सभी को हमें कॉट की फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे चेंज? सबसे पहले साइन थीटा है नंबर 1, साइन थीटा किस में चेंज करना है? कॉट में। तो साइन से दो रास्ते बेटा, दो रूट है, एक कोसेक की तरफ जाता है और एक कॉस की तरफ जाता है। कॉट के पास जल्दी कहां से पहुंचोगे? साइन से यदि आप कोसेक की तरफ जाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, और कोसेक का संबंध कॉट थीटा से याद है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहुंच गए सब मंजिल पर। और आप कहें कि हम साइन से कॉस की तरफ जाएंगे तब कॉट तक कैसे पहुंचेंगे? तब भी पहुंच जाएंगे। कैसे? साइन से कॉस, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस से फिर सेक कि कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर, और सेक से फिर टेन, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, और टेन को कॉट में चेंज कर सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 कॉट स्क्वायर थीटा। पहुंच गए ना मंजिल पर। लेकिन ये रूट जो रास्ता है लंबा हो गया थोड़ा, इसलिए हम छोटे वाले रास्ते से जाएंगे, शॉर्टकट। तो देखिए यहां से साइन थीटा इक्वल टू हम नोट कर सकते हैं 1 कोसेक थीटा, और हमें कॉट में बदलना है सब। तो कोसेक को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं। कैसे? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर है नहीं है तो उस पर स्क्वायर रूट का साइन लगा दीजिए ना। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। हो गया चेंज, साइन थीटा कॉट थीटा की फॉर्म में। ये हो गया सब आंसर। हो गया कि नहीं हो गया बताइए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेक थीटा। सेक थीटा को भी हमको कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सेक से किधर जाए साहब, यहाँ से भी दो रास्ते हैं, एक जाता है कॉस की तरफ, एक जाता है टेन की तरफ। टेन वाला पास में रहेगा, कैसे, सेक को टेन में चेंज कर लेते हैं, सेक स्क्वायर इक्वल 1 + टेन स्क्वायर, और टेन को 1/कॉट लिख सकते हैं। आगे कॉट के पास, और आपको हम कॉस की तरफ जाएंगे, लॉन्ग रूट है, कैसे, सेक थीटा इक्वल 1/कॉस थीटा होगा। फिर कॉस थीटा को क्या करेंगे आप, सेक में चेंज करेंगे। सेक तो ये पहले ही है, सेक तो बेटा पहले ही है, तो सेक को किस में चेंज करेंगे आप, कॉस में। और कॉस से कहाँ जाएंगे, फिर सेक की तरफ तो आना नहीं है, तो कॉस से जाएंगे आप साइन की तरफ, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साइन। और साइन से कहाँ जाएंगे फिर आप, साइन से किधर जाएंगे, कॉस से साइन में पहुंच गए। साइन का किससे रिलेशन है, एक कॉस से एक कोसेक से है। फिर कोसेक के पास जाओगे, साइन इक्वल 1/कोसेक, और फिर कोसेक का कॉट से है। पहुंच गए ना कॉट के पास, तो थोड़ा लॉन्ग रूट है, लंबा रास्ता है, तो ये शॉर्टकट चलते हैं, सीधे जल्दी से पहुंच जाएंगे मंजिल पर। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, सेक का टेन से रिलेशन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। इस पर क्या ले जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन, वर्गमूल का निशान, के स्क्वायर है ही नहीं। अब कॉट में चेंज करना है, तो टेन स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा को नोट कर सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया ना कॉट की फॉर्म में चेंज। यही आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन और थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम क्या आएगा देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा, इधर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब गुणा हो जाएगा इसका, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये आ गया स्क्वायर रूट का साइन। और क्या नोट कर सकते हैं, नीचे स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा कॉट थीटा, और न्यूमरेटर में सेम वही रहेगा जो है, कॉट स्क्वायर थीटा 1 नोट कर दो, या 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, एक ही बात होगी। तो ये बेटा चेंज हो चुका है सेक थीटा कॉट थीटा की फॉर्म में। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका टेन थीटा। टेन को कॉट की फॉर्म में चेंज करना है, ये तो सभी को पता है, सिंपल है। टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा लिख दीजिए सीधे, है ना। थर्ड पार्ट टेन थीटा, टेन को कॉट की फॉर्म में चेंज करना है, ये आपको याद है ही है बेटा, लर्न है ना, ये हो गया ना कॉट की फॉर्म में चेंज तीनों। इस तरह सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और हम इससे आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए इसको कर देते हैं रफ यहाँ से। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की थोड़ा प्रैक्टिस कर लें घर पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे आप। बेटा इस एक्सरसाइज से बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसकी ठीक से प्रैक्टिस घर पर कर लें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हम आपको इसका प्रत्येक क्वेश्चन समझाएंगे यहाँ पर, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस अपने हैंड से नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपकी समझ में कितना ही आ जाए, लेकिन जब तक अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, तब तक आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। दोनों जगह कॉस स्क्वायर दे रखा है, इसे क्या करना है, प्रूव करना है, मतलब सिद्ध करना है इसको। तो हम किस तरह इसको प्रूव करेंगे, इसे प्रूव करने का मतलब है कि LHS को सॉल्व करके RHS ले आओ, या RHS को सॉल्व करके LHS ले आओ, या दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके दोनों के रिजल्ट इक्वल ले आओ बराबर, या दोनों साइडों के रिजल्ट इक्वल आ जाएं, बराबर आ जाएं, तो ये प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि दोनों साइडें बराबर हैं, इक्वल हैं। हमको यही तो प्रूव करना है कि दोनों साइडें इक्वल हैं। तो कैसे प्रूव होगा, देखिए यहाँ पर LHS नोट कर लेते हैं। LHS इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। हमको ये प्रूव करना है कि दोनों साइड इक्वल हैं, बराबर हैं। तो बराबर सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए आप कोई सी साइड जो आपको लगे कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, उसी को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने LHS को नोट कर लिया है। अब किस तरह सॉल्व करें, देखिए यहाँ पर तरीका क्या होता है, मेथड कि कोई आइडेंटिटी लग रही है तो वो आइडेंटिटी लगा दीजिए, फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर दीजिए। और कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, ना तो कोई आइडेंटिटी लग रही है, ना कोई फैक्टर हो पा रहे हैं, ना गुणनखंड हो पा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, उस क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं, उनको साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। कहीं साइन थीटा है तो साइन ही रहने देना है, कॉस है तो कॉस ही रहने देना है, कहीं टेन आ जाए तो से साइन अपॉन कॉस लिख देना है, कॉट आ जाए तब कॉस अपॉन साइन लिख देना है, सेक आएगा तो 1 अपॉन कॉस लिख देना है, और कोसेक आएगा तो 1 अपॉन साइन लिख देना है। समझ गए? नहीं समझे? देखिए, कहीं साइन थीटा आ जाए तो साइन ही रहेगा, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। कॉस थीटा आ जाए, कॉस ही रहने तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है। टेन थीटा आ जाए तो इसको लिख देना बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा आ जाए तो लिख देना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा आ जाए तो 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा आ जाए तो 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए साइन कॉस आ गया सभी जगह, ये तो साइन कॉस है ही है, साइन कॉस में चेंज कर दिया मैंने। क्या बताया मैंने, कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो उसे लगा दें, कोई फॉर्मूला लग रहा है तो लगा दीजिए, नहीं लग रहा है फैक्टर हो जाए तो फैक्टर कर दो, गुणनखंड हो जाए गुणनखंड कर दो। ना तो फैक्टर हो रहे हैं मतलब गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, नहीं कोई आइडेंटिटी कोई सूत्र अप्लाई हो पा रहा है फॉर्मूला, तो फिर आप क्वेश्चन में जहां कहीं भी जो कुछ भी रेशियो दिया अनुपात, उसको साइन और कॉस की फॉर्म में बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। उसके बाद सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दीजिए, सरल करना शुरू कर दो उसको। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन साइन कॉस कॉस रहेगा, टेन को साइन अपॉन कॉस, कॉट का फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन होता है, सेक का 1 अपॉन कॉस होता है, याद है ना आपको, कोसेक को 1 अपॉन साइन कहते हैं। इसे रफ कर लेते हैं यहाँ से, देखिए, और हम बताते हैं आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा थोड़ा हम आपको डेली समझाएंगे, लेकिन हमारे साथ साथ आप प्रैक्टिस करें घर पर। इसमें मैं देख रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है ना, इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया, क्या रह गया, जो कॉमन लिया जाता है उससे हम इसको भाग लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर तो ये आ गया। अब आपको पता है किसी का फॉर्मूला होता है क्या, होता है ना किसी का फॉर्मूला, पता किसका होता है, फॉर्मूले अच्छी तरह याद होना चाहिए। बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर का, याद है ना। कोसेक और कॉट का रिलेशन होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ, कोसेक स्क्वायर के। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर लिख दीजिए ना, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, आंसर तो आया नहीं हमारा, अभी हमें आंसर भी दिखाई दे रहा है कि इतना लाना है कॉट स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये क्वेश्चन हमें, लेकिन हमें आंसर भी दिखाई देता है कि ये लाना है हमें। तो क्या करें, कॉस तो कॉस है, कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन होता है, कोसेक को साइन में चेंज कर लेते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसकी कर दो ऊपर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, ऊपर की ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई, गुणा कर दी ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। तो इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। जब स्क्वायर लगाए तो यहाँ भी कॉट पे स्क्वायर आ जाएगा, और देखो RHS आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। तो आप लिख देंगे यहाँ पर इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था, समझ में आया। इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट होता है तीसरा। और अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से।
तो फॉर्मूले यदि आपने समझे नहीं है, याद नहीं किए, तो अब याद कर लेना बेटा, आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मूलों का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है यहाँ पर। विदाउट फॉर्मूला हम इसमें कुछ नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना है, इसे सिद्ध करना है। कैसे प्रूव करेंगे? वही तरीका, LHS नोट कर लेते हैं। LHS इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक बेटा, LHS नोट कर ली, समझ में आया? अब क्या करेंगे? कोई आइडेंटिटी नहीं लग पा रही है, कोई फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है, फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या बताया था बेटा मैंने? इसको साइन कोस की फॉर्म में चेंज कर दो। तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 साइन तो साइन है, ये ऐसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन को क्या लिख सकते हैं आप? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ गए? इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 1 में मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो हो गया सब इधर 1 में मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से, और इधर इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आया? कॉस थीटा। तो डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमिनेटर सेम आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब कीजिए मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, अंश की अंश से, हर की हर से, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई गुणा नीचे की नीचे। तो 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन कौन सी फॉर्म में है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है ये क्वेश्चन। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजिकल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समान टर्म है दोनों और साइन अलग अलग है, आइडेंटिटी लग जाएगी ना। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ले सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू कॉस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपने प्लेस पर। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अब बताओ ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? बोलिए। कॉस स्क्वायर थीटा। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैंसिल हो गया 1 टाइम, इक्वल टू 1, इक्वल टू RHS। आगे ना RHS, देखिए 1 लाना था, आंसर हमारा बना चुका है। हैंस प्रूव्ड। ये सिद्ध हम लिख देंगे इसको, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम में H भी लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया बेटा? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। 5th क्वेश्चन आप अपने आप, ये 7 नंबर गलत पड़ा हुआ है, यहाँ पर 5th क्वेश्चन आएगा, इससे आप अपने आप सॉल्व करके देखना। ठीक है, आपने इस तरह से देखें इसको, इन चारों क्वेश्चनों की आप ठीक से प्रैक्टिस कर लें घर पर आज। और क्वेश्चन नंबर 5 को, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये क्या है कि ये 7 नहीं है, ये क्या है? 5 नंबर। इस 5th क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करके देखना। इस क्वेश्चन को हम आपको आने वाली वीडियो में समझाएंगे। आज की वीडियो यही रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।